क्योंकि वहां किस तरह से अभी पंकज चौधरी आए, उनसे सवाल किए पत्रकारों ने, जाहिर है बजट को लेकर एक उत्सुकता है और आज क्या पिटारे में होगा निर्मला सीतारमण के, ये जानने के लिए विजय चौक से तस्वीरें आ रही हैं। विजय चौक से हमारे साथ सुहेल जुड़े हुए हैं, सलोनी हमारे साथ हैं। अब सलोनी, अगर आप बताएंगे वहां पर, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपके पीछे की जो तस्वीर है वहीं से निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी, बजट के लिए अनुमति लेंगी और वहां पर ही सारा एक्शन थोड़ी देर बाद। बिल्कुल सुचरिता, थोड़ी देर में सारा एक्शन होगा और सबसे बड़ी बात है उम्मीदें बहुत सारी हैं सुहेल सबको, क्योंकि देखिए बेरोजगारी है, महंगाई है और कहीं ना कहीं डिमांड जनरेशन का एक जो चैलेंज है, फिस्कल स्पेस जो बना है, उससे कहीं ना कहीं हम उम्मीद करें कि बेहतर स्थिति होगी। सलोनी, बेशक ये बहुत भारी भारी शब्द जो आपने बोले हैं, मैं चाहूंगा दर्शकों को सरल भाषा में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम विजय चौक पर मौजूद है, मेरे पीछे संसद है, मैं और सलोनी यहाँ मौजूद है। आपको बताऊं, दिलचस्प बात ये होगी कि वित्त मंत्री अपने घर से निकलकर वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी, उसके बाद पंकज चौधरी को आप सुन रहे थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसके अलावा भगवत किशन राव को, इनके साथ ये राष्ट्रपति भवन जाएंगे, फिर संसद में आएंगी और उसके बाद यहाँ कैबिनेट मीटिंग होगी। बड़ी एक चीज ये कि वित्त मंत्री अमूमन अपने लंबे चौड़े बजट भाषण के लिए जानी जाती है। 2019 में लगभग उनका 2.25 घंटे का बजट भाषण था, 2 घंटे 15 मिनट का। 2020 में उनका बजट भाषण लगभग 162 मिनट का, 2 घंटे 42 मिनट का था। उसी तरह इस बार भी उनका बजट भाषण होगा। अब जो बात सलोनी कह रही है वो ये कह रही है कि सीधे तौर पर आम आदमी के लिए इस बजट में क्या होगा, क्या ये चुनावी बजट होगा सलोनी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, किसानों के लिए क्या होगा, आम आदमी के लिए क्या होगा। तो बेशक प्रधानमंत्री ने जैसा कल कहा कि देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, इसलिए हम मान सकते हैं कि ये बजट आम लोगों से जुड़ा होगा और बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं सलोनी लोगों को। बिल्कुल, ये भी समझ में आ रहा है कि जो फिस्कल स्पेस की मैं बात कर रही थी, जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया है कल, उसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार खर्च करने की स्थिति में, यानी जनता को राहत देने की स्थिति में अगर सरकार है तो बेहतर की उम्मीद भी हम कर सकते हैं। और कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, जिम्मेदारियां भी बदल गई हैं, लोगों की जरूरतें भी बदल गई हैं, तो उसको देखते हुए ये बजट हो सकता है। बेशक मुझे लगता है पिछले कुछ वक्त में जो कोरोना ने सलोनी लोगों की पूरी जिंदगी बदल दी है। लोगों ने सोचा नहीं था कि एक ऐसी बीमारी और महामारी आएगी, उसके बाद जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, लोग घरों में रहकर काम करने लगेंगे, बच्चे घरों में रहकर पढ़ाई करेंगे और लोगों के जो स्वास्थ्य से जुड़े खर्चे वो एकाएक बढ़ जाएंगे। तो बेशक इस पर नजर रहने वाली है वित्त मंत्री की। और बिल्कुल 8 साल से देखिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो जो मिडिल लेवल के लोग हैं, जो नौकरी पेशा है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अब टैक्स स्लैब में कुछ कहीं राहत मिले, क्योंकि खर्च करने का स्पेस बढ़ रहा है। तो टैक्स स्लैब में अगर राहत मिलती है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत तेजी से पनप रहा है, ये कोरोना की महामारी सामने आना शुरू होंगी थोड़ी देर में। जैसा हम कह रहे हैं तकरीबन 9 बजे वित्त मंत्री निकलेंगी, कहा जा रहा है अपने घर से, और जाएंगी राष्ट्रपति भवन। लेकिन उससे पहले हमारे साथ ढेर सारे मेहमान हैं और जो जैसा सुहेल कह रहे थे कि सरल भाषा में थोड़ा लोगों को समझा सकते हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक देशरत्न निगम जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग हैं, IIMSME इंडिया के चेयरमैन राजीव चावला जी हमारे साथ हैं और शमी अग्रवाल फाउंडर हैं पंसारी ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मेरे साथ सुशील केडिया जी जुड़ने वाले हैं, फाउंडर एंड CEO केडियानॉमिक्स के। लेकिन मैं शुरुआत अगर कर लूं सर, जल्दी अगर एक रिएक्शन में ले लूं, देशरत्न जी क्या उम्मीद आज के इस बजट से? चौथा बजट है निर्मला सीतारमण का। ये देखिए, मैं कोई टैक्स रेट जो है उनमें कोई बदलाव नहीं देख रहा हूँ। हाँ। दूसरा, सरकार अपने जो स्पेंडिंग है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको बढ़ाएगी, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो बहुत अच्छा चल रहा है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए मेरे ख्याल से कुछ कैपिटल गेंस टैक्स में शायद कुछ राहत दी जा सकती है उनको। कैपिटल गेंस पे टैक्स में आप कह रहे हैं थोड़ी राहत दी जा सकती है। सुनील जी अगर आप बताएं, क्योंकि सबसे ज्यादा आम आदमी को हम बार बार चला रहे हैं, भाई उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा और राहत मिल सके, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के उस पर हो, क्षेत्र में हो, या फिर आयकर से छूट के मामले में हो। सुनील जी देखिए, कल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है जी, वो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बड़ी खुशियां लेकर आया है। मेरे हिसाब से टैक्स की कलेक्शंस ऑल टाइम हाई है, और इस बार ऐसा हो रहा है कि जो हमने टैक्स कलेक्शन एस्टिमेट किया था 11 लाख करोड़, हाँ। और टैक्स कलेक्शन मुझे लगता है इस बार पार हो जाएगा, ज़्यादा आएगा, उम्मीद से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन आएगी। GST की कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो फिगर पिछले 7 महीने से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा टैक्स की कलेक्शन है, और जो जनवरी का महीना है 1,38,000 करोड़ पे बंद हुआ है। तो मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी के पास काफ़ी रूम है, और जो उम्मीद मिडिल क्लास फैमिलीज और विशेषकर जो सैलरीड एम्प्लॉयज उम्मीद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 2 फ्रंट्स या 3 फ्रंट्स पे वित्त मंत्री जी आज हमें एक अच्छा मौका देंगी। एक तो मुझे लगता है कि ATC में जो इन्वेस्टमेंट की छूट है वो शायद थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का साइकिल बढ़ाने के लिए सेविंग्स को बढ़ाना बड़ा जरूरी है। हाँ, सही बात। दूसरी बात, जो वर्क फ्रॉम होम की आपने बात की थी,
अब क्या हो गया कि जब वर्क फ्रॉम होम कल्चर बन गया है तो सैलरीड एम्प्लॉय कह रहे हैं कि हमें भाई उसका अलाउंस तो दे दीजिए, या एम्प्लॉयर को अलाउंस छूट तो दे दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर कराड एमओएस फाइनेंस, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। नहीं, बताना चाहता हूं कि भारत देश में रहने वाले सब नागरिक सुखी रहो, उनका विकास हो और भारत देश समृद्ध बने और भारत देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बने। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपना अभिभाषण दिया, उन्होंने सब जितने भी सदन में जितने भी सदस्य हैं उनसे गुजारिश की कि सत्र इस तरीके से पेश हो कि सब देश की प्रगति हो। तो प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को सर कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सब सांसद को सादर किया है कि सबने साथ देना चाहिए, तो साथ देना ही चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम अधिवेशन अच्छा तरह से नहीं हुआ है, तो ये टाइम अच्छा होके सब लोगों ने साथ देना चाहिए। बजट का अधिवेशन है। सर, एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि लोग ये जो बजट होगा इससे काफी लोग खुश भी होंगे और देश प्रगति करेगा? इस तरह का बजट होगा, आम बजट जो है ये? बजट के बारे में कुछ मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। सर, एक दो देखिए, ये हमारे साथ एमओएस फाइनेंस थे जिन्होंने साफ तौर पे बोला कि जिस तरीके से बजट सत्र आज शुरू हुआ है और आपको बता दें कि आज बजट पेश किया जाएगा, उसको लेकर आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि जितने भी तमाम दल हैं वो बजट को आराम से सुने और वो चाहते हैं कि इस तरीके का बजट हो जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश प्रगति करे। तो इसी तरह की उम्मीद वो बाकी सदन के जितने भी दल हैं और जितने भी एमपी हैं उनसे गुजारिश करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ अंजू निर्वाण, रिपब्लिक भारत। और जैसा अंजू बात कर रही थी डॉक्टर कराड से, बहुत ज्यादा वो टाइट लिप्ड लग रहे हैं, बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं। डॉक्टर राजीव जी, आपको क्या लग रहा है इस बजट से, क्योंकि निर्मला सीतारमण अब तो महारत हासिल कर चुकी हैं, चौथा बजट है उनका। मैं एमएसएमई सेक्टर से हूं और उसी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं। इस सेक्टर को बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से। हाल ही में जो हम देख रहे हैं कि एक अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर जिस पे बार बार चर्चा हो रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड उस पर है, तो मुझे लगता है कि एमएसएमई सेक्टर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है कोविड के अब ये तीसरी वेव से भी लगातार, तो एमएसएमई सेक्टर यदि भारत को अपनी इकोनॉमी को और तेज़ी से बढ़ाना है तो एमएसएमई सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। कल के आर्थिक सर्वेक्षण से भी यही बात निकलकर सामने आई है। तो एमएसएमई सेक्टर इस बजट से बहुत उम्मीदें लगाए बैठा है अपने फाइनेंस मिनिस्टर से, और हमें पूरी आशा है और उम्मीद है कि इस बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष पैकेज होगा। और जो हर साल प्रतिवर्ष हम देख रहे हैं कि एमएसएमई मिनिस्ट्री के लिए भी एक पैकेज बढ़ता जा रहा है, तो आई एम वेरी श्योर एक प्रेडिक्शन जो मुझे जी छोटे जो उद्योग रहे हैं, लघु उद्योग हैं, उन्हें थोड़ा घाटा भी रहा है कोविड काल में, तो उससे उभारने के लिए भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ राहत पैकेज दे सकती हैं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। और बैंकों को भी शायद निर्देश दें कि अधिक उनको क्रेडिट मिले। जी, वो जरूरी भी होगा जिससे कि थोड़ा सा लिक्विडिटी बढ़ पाए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है, लेकिन जैसा हम बता रहे हैं कि ठीक 9 बजे ये कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण की पहली तस्वीरें हमें शायद देखने को मिलेंगी। वित्त मंत्री आज पेश करेंगी अपना चौथा बजट और इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें, वो उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं।